हे गाइस, अगर आप YouTube पर वीडियोस डालते हैं लेकिन आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आते हैं और आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है आप अर्निंग पर नहीं लर्निंग पर फोकस करें। तो ऐसे में आप YTZ कोर्स यानी YouTube ट्रैफिक गेनर कोर्स ज्वाइन करें, जहां पर आपको काफी सारे शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी और किस तरीके से आप YouTube का एल्गोरिथम कैच कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलेगी YTZ कोर्स में। तो इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। फ्रेंड्स, अगर आपका शरीर कमजोर है, आपके शरीर में जान नहीं रहती है, कुछ भी खाया पिया आपकी बॉडी को लग नहीं पाता है, आपका शरीर दुबला पतला है, या फिर आपके परिवार में बड़े बूढ़ों को जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती है, या फिर उनके शरीर में थकान बनी रहती है, डायबिटीज की समस्या उनको है, या फिर बीपी की समस्या है, या फिर बच्चों में देखिए काफी आपने देखा होगा अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त इलाज बताऊंगा जो कि हम सभी के घर के किचन में अवेलेबल होगा। और ये जानकारी मैं आपको दूंगा अष्टांग हृदय, जो किताब हमारी आयुर्वेद की है, सबसे गजब की किताब है। उसमें काफी सारे सूत्र लिखे गए हैं हमारे शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए। तो आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगा जो कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक, महिला पुरुष सभी इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरी बात, इसका 1% साइड इफेक्ट नहीं होगा। और तीसरी बात यह है, ये आपके शरीर में ऐसी जान भर देगा, ऐसी ताकत भर देगा जो कि काफी महंगी दवाइयां और सप्लीमेंट्स भी नहीं करते, साथ के साथ ही आपकी बीमारियों को भी दूर करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप अंत तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी जानकारियां, ऐसे वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। देखो फ्रेंड्स, अगर आप भी उन्हीं लोगों में से है जिनको खाया पिया शरीर में नहीं लग पाता है, काफी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर हम तो 3 दफा दिन में खाना खाते हैं, दूध भी सुबह शाम पीते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में ताकत नहीं रहती है, शरीर दुबला पतला ही है। साथ के साथ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको मोटापा ज्यादा रहता है, यानी फैट ज्यादा होता है, उनके शरीर में वसा की मात्रा ज्यादा हो जाती है। इसी के साथ जिन लोगों को बीपी की समस्या रहती है, यानी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या फिर बैलेंस नहीं रहता है, बीपी लो हो जाती है, जिसके लिए हमें जीवन भर दवाइयां खानी पड़ती है। अगर आपके घर में माता बहन या फिर कोई दादा दादी किसी को बीपी की समस्या बनी रहती है, तो उनके लिए भी ये नुस्खा बेस्ट रहेगा। और देखिए, आजकल जिस तरीके से हमारा खान पान बदल रहा है, उसी तरीके की हमारे शरीर को बीमारियां जकड़ लेती है। और मोस्टली कॉमन एक बीमारी सबसे ज्यादा बढ़ रही है, वो है डायबिटीज की, और बड़े बूढ़ों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ ही देखिए, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, मौसमी बीमारियां भी क्रिएट हो जाती है, जैसे सर्दी जुकाम हो जाती है, गला बैठ जाता है, खांसी हो जाती है, छाती में कफ जम जाता है, या फिर नाक बंद हो जाती है। सर्दी जुकाम, कोल्ड फीवर, इन्फेक्शन, वायरल फीवर, बैक्टीरियल फीवर, ऐसी काफी सारी समस्या आपको देखने को मिलती है। इसके साथ ही देखिए, कई लोगों के शरीर में खून की कमी हो जाती है, यानी कि एनीमिया की शिकायत हो जाती है, या फिर ब्लड में टॉक्सिन्स हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं। इसी के साथ बड़े बूढ़ों में एक समस्या और देखने को मिलती है, वो है हार्ट के रिगार्डिंग, यानी कि हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिलती है, हार्ट स्ट्रोक हो जाता है, या फिर उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पाता। तो काफी सारी बीमारियां हैं जो कि आजकल आपको देखने को मिलती है। और इन बीमारियों के इलाज के लिए आप क्या करते हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, काफी सारे ट्रीटमेंट लेते हैं, काफी सारी दवाइयां खाते हैं। आपको सुबह के समय दवाई खानी होती है, रात को दवाई खानी होती है, दोपहर को दवाई खानी होती है, और इसमें आपके काफी सारे पैसे की हानि भी होती है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप आयुर्वेदिक तरीके से अपनी बॉडी का इलाज करिए, अपनी बीमारियों का इलाज करिए, और वो भी घर बैठे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर 3 औषधियां ली है, अलसी, सोयाबीन के बीज और साथ में मेथी। फ्रेंड्स, ये तीनों औषधियां ऐसी रामबाण औषधि है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन इनका सेवन करने का तरीका आपको आना चाहिए। सेवन कैसे करना है, सुबह के समय में खाली पेट करना है, रात को करना है, या फिर दूध के साथ, पानी के साथ, शहद के साथ, किस तरीके से आपको इसका सेवन करना है, ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको ये नुस्खा तैयार करना होता है। देखिए, इसके लिए आपको मुट्ठी भर सोयाबीन के बीज लेने हैं, साथ में आपको 2 चम्मच अलसी के बीज लेने हैं, और साथ ही आपको 2 चम्मच मेथी दाना लेना है। अब इन तीनों को आपने एक कटोरी पानी में भिगो कर रख देना है जब भी आप रात को सोते हैं। अब आप सुबह उठते हैं तो ये अच्छे से भीग जाते हैं। सुबह उठते समय आपके मुंह में पहले जो लार बनती है उससे आप निकल जाइए, बिकॉज ऑफ लार में काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। तो आप सबसे पहले उसे निकल जाइए।
इसके बाद में आप 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, हो सके तो हल्का गर्म पानी भी पी लीजिए, ये भी हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है। ये नियम है, 3 से 4 ऐसे नियम होते हैं जो कि हमें डेली रूटीन में फॉलो करने चाहिए। इसके बाद देखिए सुबह खाली पेट जब ये अच्छे से भीग जाते हैं तो इन्हें आपको चबा चबा करके खाना है। सुबह खाली पेट आपको ऐसा करना है और कम से कम महीने भर तक इसको जरूर फॉलो करना है। इसके साथ ही देखिए आपको सुबह के समय में 15 से 20 मिनट तक हल्का फुल्का व्यायाम करना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, ये भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं है मात्र इस नुस्खे का सेवन करने से ही आपको फायदा मिलेगा। जो आयुर्वेद के नियम होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जैसे सुबह खाली पेट पानी पीना, खाना खाने का नियम क्या होता है, किस समय पर हमें किस तरीके का भोजन करना चाहिए, ये काफी सारी चीजें होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है। हरी सब्जियां खानी होती है, पत्तेदार सब्जियों का ज्यादा सेवन करना होता है और साथ ही फल फ्रूट का भी सेवन करना होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इन 3 औषधियों का सुबह खाली पेट सेवन करना है। ऐसे में आपकी कौन सी बीमारियां ठीक होंगी? आपका अगर पेट बढ़ चुका है, वसा की मात्रा ज्यादा हो गया है, यानी मोटापा ज्यादा हो गया, टमी निकल आया है, तो वो ठीक हो जाएगा। बीपी के रिगार्डिंग समस्या थी वो ठीक हो जाएगी। डायबिटीज के रिगार्डिंग जो भी समस्या थी वो ठीक हो जाती है। सर्दी जुकाम, कोल्ड फीवर, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल फीवर ये था वो भी ठीक हो जाता है। साथ के साथ एनीमिया की अगर आपको शिकायत थी या फिर ब्लड में फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो गए थे, बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा हो गए थे, वो ठीक हो जाता है। इसके साथ ही हार्ट के रिगार्डिंग जो भी समस्या थी, यानी कि खास तौर से हार्ट की प्रॉब्लम बड़े बूढ़ों को होती है, तो ये उपाय आप बड़े बूढ़ों को जरूर बताएं। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल आपका ठीक हो जाता है। और साथ के साथ देखिए हड्डियों के रिगार्डिंग, यानी कि जिन लोगों की हड्डियां कमजोर हो जाती है या फिर जिनको फ्रैक्चर हो जाता है या फिर जिनको हड्डियों में कट कट की आवाज आने लगती है, जोड़ों में दर्द, हाथ पांव, कंधे में, कमर में, कहीं भी अगर दर्द की समस्या रहती है, तो ऐसे में ये उपाय आपकी इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन जरूरी है कि आप इसका रेगुलर सेवन करिए, तभी आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस नुस्खे को आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, सभी तक जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा जरूर मिल पाए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप कोई जॉब करके या फिर अच्छी रैंक पर पोस्ट पाकर महीने का कितना कमा सकते हैं, आप एवरेज लगा के देखिए। और अब मैं आपको अपनी अर्निंग बताने जा रहा हूं जो कि 2 साल के अंदर मैंने YouTube से जनरेट करी है। तो अब मैं आपको एडसेंस के लाइव प्रूफ दिखाने जा रहा हूं जो कि आपको मोटिवेटेड करेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट अकाउंट है जहां पर मैंने $38,588 का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर इसको रुपीज में कन्वर्ट करें और डॉलर की एवरेज प्राइस 70 लेकर चले तो ये 27,01,160 रुपए होता है। दूसरे अकाउंट की बात करें तो $20,134 यहाँ पे मैंने रेवेन्यू जनरेट किया है। इसको रुपीज में कन्वर्ट करें 70 के हिसाब से तो $14,09,380 रुपए होता है। थर्ड अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर मैंने $2,920 का रेवेन्यू जनरेट किया है। इसको रुपीज में कन्वर्ट करें तो $2,04,400 रुपए होता है। और चौथे अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर मैंने $530 का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिनको रुपीज में कन्वर्ट करने पर 37,100 रुपए होता है। पांचवें अकाउंट की बात करें जहां पर मैंने $82,465 का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिनको रुपीज में कन्वर्ट करने पर 57,72,550 रुपए होता है। और छठवें अकाउंट की बात करें जहां पर मैंने $72,860 का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिनको रुपीज में कन्वर्ट करने पर अप्रोक्सीमेटली 51 लाख रुपए होता है। और सातवें अकाउंट की बात करें जहां पर मैंने $8,917 का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिनको रुपीज में कन्वर्ट करने पर 6,24,190 रुपए होता है। और आठवें अकाउंट की बात करें जहां पर मैंने $4,125 का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिनको रुपीज में कन्वर्ट करने पर 2,88,750 रुपए होता है। और नौवें अकाउंट की बात करें तो जहां पर मैंने $4,696 का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिनको रुपीज में कन्वर्ट करने पर 3,28,720 रुपए होते हैं। इसके अलावा मेरे पास 4 से 5 और एडसेंस अकाउंट है जिनसे छोटा मोटा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो मोस्टली इन 9 अकाउंट की बात करें, इनको ऐड करने पर मैंने 2 साल में 1,64,66,450 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है विद इन 2 इयर्स फ्रॉम ओनली ऑन यूट्यूब। अगर इसको मंथली में कन्वर्ट करें तो 6,86,102 रुपए मंथली का एवरेज होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि घर बैठे आप ऑनलाइन काम करके यूट्यूब पर वीडियोस डाल करके इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जितना कि आप अच्छी पोस्ट पर जाने के बाद भी इतनी सैलरी आपकी नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स इतना अमाउंट 2 साल में जनरेट करना काफी हार्ड था, लेकिन ऐसे में मैंने यूट्यूब पर काफी सारे शॉर्ट ट्रिक्स लगाए, काफी सारे मेथड्स लगाए, काफी सारे ट्रिक्स लगाए, जिनके थ्रू मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो अगर आप भी अच्छा यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब से बहुत सारा पैसा जनरेट करना चाहते हैं, तो मैंने अपने सारे शॉर्ट ट्रिक्स, सारे मेथड रिवील कर दिए हैं ओनली ऑन YTZ कोर्स में, जहां पर आपको मेरे सारे ट्रिक्स के बारे में पता चलेगा, सारे मेथड, कौन कौन से मेथड मैंने यूट्यूब पर अप्लाई करे हैं, जिनके थ्रू मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, और कैसे आप अपने चैनल को फास्टली ग्रो करा सकते हैं। तो सारा कुछ मिलेगा आपको YTZ कोर्स यानी यूट्यूब ट्रैफिक गेनर कोर्स में। तो आप YTZ कोर्स को अभी इनरोल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर आप इसे इनरोल करके मेरे सारे शॉर्ट ट्रिक्स और मेथड जान सकते हैं।